हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्राइम्फ मंत्रा। आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई रिमाइंडर्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? रिमाइंडर्स। और रिमाइंडर्स में भी आज कुछ हम बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, काफी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, और जैसा मैंने थंबनेल लगाया है इस तरह के क्वेश्चंस भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, और बढ़ते चलो आगे। पहले आज क्वेश्चंस को पहले ट्राई करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ आज। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, 59 और 59 की पावर 50 है। अगर मुझको इसको 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? हमको रिमाइंडर निकालना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। मैं दो तीन तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और भी मेथड्स होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं जो चीज यूज करने वाला हूँ साइक्लिसिटी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा मैं? साइक्लिसिटी। अब आप बोलोगे साइक्लिसिटी क्या होती है भाई? तो साइक्लिसिटी कुछ नहीं होती, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। जैसे मैंने 59 में 9 से भाग लगाया। अगर 59 को 9 से भाग लगाता हूं तो एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर बचेगा मेरे पास और एक नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 9 के 54 होते 5 आएगा, और ये आएगा -4। तो दोनों तरीके आप उठा सकते हो, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे -4 मैंने लिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखूं, 59 की पावर 50 और 50 को डिवाइड किया मैंने 9 से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -4 की पावर 50 डिवाइड बाई 9। बताओ बताओ, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचेगा? -4। और क्लियर चीज बता चुका हूं, 59 में अगर 9 से भाग लगाओगे तो -4 रिमाइंडर आएगा, और -4 रिमाइंडर आने के बाद उसकी पावर 50 कर दोगे। पावर है इवन। पावर कैसी है? इवन है। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 50 और डिवाइड बाई 9। ठीक है भाई, 4 की पावर 50 डिवाइड बाई 9 लिख सकता हूं उसको। अब एक सिंपल सी बात बताओ मुझे कि 4 में ऐसा कौन सा नंबर, पावर में ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से एक ज्यादा एक कम बैठता है? तो वो होता है 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 क्या होता है भाई? 64 होता है, सबको पता है। तो मैं, और 64 में अगर 9 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 1। तो मुझे ऐसे ही निकालना होता है। तो 4 को 3 की पावर में तोड़ना है मुझे। तो 4 की पावर 3 और 3 से भाग लगाओगे 16 बार जाएगा, गुणा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। मुझे क्या मिलने वाला है? 16 डिवाइड बाई 9, और यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ से 7। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें। ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना मिलने वाला है? यहाँ पे मुझे 7 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे मिलेगा 7। बताओ भाई, सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5 लेकर सॉल्व करता तब क्या होता? देखो 5 लेकर सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता था? तो ये होता 59। इसको मैं कलर दूसरे कलर में सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। ये इस तरीके से हो जाता फिर 59 की पावर डिवाइड बाई 9, और 59 की पावर होती 50। तो ये हो जाता 5 की पावर 50 और डिवाइड बाई हो रहा होता ये 9 से। तो एक तरीका क्या होता कि जैसे 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है भाई। ठीक है, 125 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 125 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो आपको मिलेगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9 होते हैं, 3 पर 9 चौके 36। यानी कि मुझे रिमाइंडर -1 मिल सकता है, क्योंकि 126 जो होता है 14 गुणा 9 होता है। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता था कि 5 की पावर 3 की पावर होता है यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे हो जाता है 5 स्क्वायर और डिवाइड पे हो जाता है यहाँ पे 9। अगर यहाँ -1 बच जाता तो ये इवन पावर होती, प्लस का 1 बचता, और मेरे पास आता है 25/9। और 25/9 भी मुझे कितना रिमाइंडर दे देता? 7 रिमाइंडर दे देता। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। देखो ये क्वेश्चन है 2 की पावर 522 डिवाइड बाई 25। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो है कि 2 की पावर में ऐसे क्वेश्चन 2 की पावर में चेक करना पड़ेगा, या तो मुझे कि भाई 2 की पावर में आगे बढ़ते चले जाओ, फिर चेक करके देखो भैया 25 के आसपास एक ज्यादा एक कम नंबर कहां मिलता है। तो देखो इसके लिए कुछ चीजें याद रखनी है। 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है। कितना होता है? 1024। 2 4 6 8, 2 4 8
16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। 2 की पावर 10 तक की वैल्यूज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। 1024 में अगर 2 की पावर 10 यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बच जाएगा 52 और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 और डिवाइड किससे कर रहे होगे 25 से, तो ये होता है 1024 और इसकी पावर होती है 52, मल्टीप्लाई होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, डिवाइड बाई 25 अगर मैं करता तो मुझे मिलता है यहाँ पे माइनस का 1, मेरा आंसर कितना आ जाता है प्लस का 4, क्योंकि पावर कैसी है यहाँ पे इवन पावर है। आज मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं गाइस, बहुत ध्यान से सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है। इस क्वेश्चन पर थोड़ा दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हर कोई, ठीक है। 11 की पावर 49 की पावर 320 डिवाइड बाई 12 और इसका मुझे चाहिए रिमाइंडर कितना आएगा भाई। देखो अभी ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी इसको मुश्किल मत बनाओ, मुश्किल का टाइम जब आएगा तो उसको मुश्किल भी बनाएंगे। यहाँ चेक करो बस 11 और 12 को चेक करो, 11 और 12 में सिर्फ 1 का फर्क है और 11 12 में अगर 1 का फर्क है तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा यहाँ पे, अगर मैं 12 का भाग 11 में लगाऊंगा मुझे क्या मिलेगा भाई माइनस का 1 मिलेगा। अब बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, -1 की पावर अगर इवन होगी तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा प्लस का 1, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा माइनस का 1। अगर मैं 12 से 11 में भाग लगा देता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ -1 और -1 की पावर है यहाँ पे 49 की पावर 320। बहुत ध्यान से समझना, देखो कोई भी अगर ऑड नंबर है, ऑड की पावर चाहे कुछ भी हो मुझे हमेशा क्या मिलेगा ऑड मिलेगा, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। और अगर आपको इस बात के बारे में आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मार्क कर सकते हो। ऑड की पावर कुछ भी हो हमेशा ऑड मिलता है, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, समझ रहे हो, 7 की पावर 2 49, 11 की पावर 2 121, कभी भी ऑड नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर तुम्हें मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, मुझे ऑड नंबर नहीं मिलने वाला है, यानी कि -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पे ऑड, यानी कि मुझे मिलेगा रिमाइंडर -1 जो कि हो नहीं सकता, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर दोगे प्लस का 12 कर दोगे तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 11। आई कुछ बात समझ में, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ है ना, एक एक अच्छे लेवल पर बढ़ाता चलूंगा इस चीज को मैं। अब चलो इस पे आओ थोड़ा सा, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कैट वैट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जेट मैट इन सब एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो भाई अब मेरी बात ध्यान से समझते हुए चलना सभी लोग, है ना। 7 की पावर 17 की पावर 33 डिवाइड बाई 5, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो 5 का भाग 7 में लगाओ भाई, 5 का भाग जैसे तुम 7 में लगाओगे तो मैं इसको डायरेक्टली लिख पाऊंगा 2 की पावर 17 की पावर 33, क्योंकि अगर 7 में तुम 5 से भाग देते हो तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा भाई, तो 2 बचेगा। आपको ये पता है कि 2 की पावर 2 होती है 4 और 2 की पावर 4 होती है 16 और 16 में अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो मुझे मिलेगा रिमाइंडर प्लस का 1। तो क्यों ना मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो पावर फंक्शन है इसका जो पावर वाला एक्सप्रेशन है, इसको 4 की पावर में ब्रेक करूं। बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक एक चीज समझना, मैं कई सारे एग्जांपल इस पे लेने वाला हूं, है ना। तो क्यों ना मैं इसको 4 की पावर में ब्रेक करूं जिससे कि मुझे रिमाइंडर प्लस 1 मिल जाए, समझे, दिमाग खोलना पड़ेगा। तो अगर मुझे 2 की पावर 4 पे प्लस 1 मिलता है 5 से भाग देने पर, तो मैं क्या करूंगा 17 की पावर 33 को 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, 4 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और जब 4 से इसको डिवाइड करूंगा, नेक्स्ट स्टेप है मैं स्टेप भी लिख दूंगा साथ में ना, पहला स्टेप मैंने क्या किया, दूसरा स्टेप मैंने क्या किया, पहला स्टेप मैंने ये किया इसको डिवाइड किया था, सेकंड स्टेप मैंने ये किया है, थर्ड स्टेप मैंने ये किया है। तो यहां पर मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा 1। अब यहां थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं क्या लिख रहा हूं, क्या 17 की पावर 33 को मैं 4x प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, जहां पर 4 हमारा क्या है डिवाइजर है,
x हमारा कोशेंट है और 1 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। कौन कौन बच्चे मुझसे एग्री कर रहे हैं इस चीज को? 17 की पावर 33 को मैं इस फॉर्म में लिखता है क्योंकि मैं 4 से इसको डिवाइड करके रिमाइंडर कितना ले रहा हूं, 1। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 25 को मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो मुझे रिमाइंडर मिला यहाँ पे 1। तो 25 को मैं कैसे लिख पाऊंगा भाई, 4 गुणा 6 प्लस 1 ऐसे लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? तो 4 तो हमारा क्या है, डिवाइजर है, 6 हमारा क्या है, कोशेंट है, और 1 हमारा क्या है, ये इसी फॉर्मेट का नंबर है 17 की पावर 33। अब सिंपली सोचो, 17 में तुम 4 से भाग लगाते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, रिमाइंडर 1 बचता है कि नहीं बचता? तो 17 की पावर 33 डिवाइड बाई 4 का रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? सभी लोग एग्री करते हो मुझसे? बिल्कुल लिख सकते हैं इस चीज को इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो अब आगे अगला स्टेप क्या होने वाला है इसमें, ध्यान से समझो। चौथा स्टेप क्या होगा इसका, 3 स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। चौथा स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप यहां लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, 2 की पावर 17 की पावर 33 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 5। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि 2 की पावर 4 की पावर x गुणा 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5। तो यहां मुझे रिमाइंडर मिलेगा 1, और जब 2 में भाग लगाओगे क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 2। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हर बार क्लैरिटी आती जाएगी जितनी बार बताता जाऊंगा, है ना। इसलिए शांति बना के समझते रहना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या करेंगे, पहला स्टेप 7 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 करना है मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, -2। जब 9 का भाग साथ में लगाओगे तो -2 की पावर 7 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 हो रखा है। तो माइनस बाहर ले लेना, माइनस रिमाइंडर मुझे किसका चाहिए भाई, 2 की पावर 7 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 का रिमाइंडर चाहिए मुझे, ठीक है। इंटरेस्टिंग है बेटा, लेकिन बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट भी है ना। आज आपको इन सब चीजों को समझने का मौका मिल रहा है, समझ लेना ध्यान से क्या क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या लगता है। तो 2 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर होता है, एक तो 2 की पावर में 3 होता है 8, और एक 2 की पावर में 6 होता है 64। 64 में जब 9 से भाग लगाओगे तो +1 बचेगा, 8 में लगाओगे तो -1 लगेगा। आपकी चॉइस है, आप किस लेना चाहते हो। तो मैं तो +1 के साथ चला जाता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है, तो उसके हिसाब से चलना है। तो जैसे ही 2 की पावर 6 लूंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 6 में तोड़ना है मुझे, क्या, 7 की पावर 7 को मैं 6 से भाग लगाऊंगा। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। एक एक स्टेप लिखता चल रहा हूं, कैसे कैसे इनको फाइंड आउट हम करते हैं। पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप था, ठीक है। समझते रहना भाई ध्यान से सभी लोग। तो यहां मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 1, साफ दिख रहा है। तो मैं 7 की पावर 7 को 6x प्लस 1 के फॉर्म में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, बताओ जरा, आप सोच समझ के इस बात को। इसका रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पे, बेटा यही पकड़ना है बस आपको, यही चीज तो आपको पकड़नी है, बस इसी चीज को आपको पकड़ना है। ये चीज आपकी जैसी पकड़ में आ जाएगी, इसी चीज को आपको पकड़ना है, ये वाली जो चीज है ना, इसको आपको पकड़ना है यार, ठीक है। कैसे भी पकड़ो इसको, कैसे भी समझो इसको, ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है यार इस चीज को, ठीक। चलो भाई, अब मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया तो मैं 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 9 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 6x प्लस 1 डिवाइड बाई 9। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका एक्सप्रेशन का आंसर बन ही आएगा रिमाइंडर, और ये आ जाएगा 2 की पावर 1। याद है ना, कुछ चीजें कल बताई थी, a की पावर m प्लस n का मतलब क्या होता है, a की पावर m इंटू में a की पावर n होता है, ये पता है ना सबको। इसी वजह से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 इंटू x लिख सकता हूँ, सॉरी इस तरीके से लिख दो इसको, 2 की पावर 6 की पावर x हो सकता है, इंटू में 2 की पावर 1 जाएगा, डिवाइड बाई 9 होगा, यहाँ पे मिलेगा मुझे 1, और 2 की पावर 1 का मिलेगा 2। तो इस वाले का मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा भाई, 2 मिल जाएगा। आई कुछ बात समझ में बेटा, थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की बातें हैं लेकिन आपकी समझ में आनी चाहिए सभी बच्चों की, मैं किस तरीके से इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आ रही है बात समझ में, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 11 की पावर 11 डिवाइड बाई 9, 11 की पावर 11 डिवाइड बाई 9,
फाइंड द रिमाइंडर। एक बार पॉज करो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। अभी कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी, इसके आगे में टोसेंट मेथड वगैरह भी पढ़ने, एलर्स का टोसेंट मेथड होता है, वो टोसेंट के बारे में भी बहुत बताऊंगा। टोसेंट के बारे में बहुत चीजें लोग बच्चे कहते हैं कि टोसेंट क्या है, टोसेंट क्या है, तो टोसेंट की भी एक एक चीज पढ़ा दूंगा, है ना। समझना वो कहां से इजाद हुआ है, कैसे आता है, वो सब चीज पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन चीजों को समझो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में आती है सब चीजें, है ना। तो 11 की पावर 11 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 की पावर 11 की पावर 11 और उसको डिवाइड कर रहा हूं 9 से, क्योंकि 9 का भाग अगर 11 में लगाऊंगी तो पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप में मुझे सोचना क्या है, 2 की पावर 6 कितना होता है बेटा, 64, और 64 को 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 1। तो यानी कि मैं इसको 2 की पावर 6 में तोड़ूंगा, और 6 का भाग किसमें लगाते हैं, इसमें 11 की पावर 11 में। तो मैं अब थर्ड स्टेप में, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, 11 की पावर 11 को 6 से डिवाइड करके चेक करूंगा। अब जब मैं 6 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, जब मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों को क्या पता है कि 11 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 121 होता है भाई। सब लोगों को पता होगा ये चीज, 121 होता है कि नहीं होता, बताओ जरा मुझे इस चीज के बारे में। बिल्कुल होता है। तो 11 का स्क्वायर अगर 121 होता है और 121 में अगर 6 से भाग लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, प्लस का 1 मिलेगा। तो 11 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 2 पंजे 10 गुणा 11 की पावर 1 बचेगी, डिवाइड बाई 6 करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 1, लेकिन यहाँ पे 11 और 11 में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको मिल जाएगा 5। यानी कि थर्ड स्टेप क्या होगा, 11 की पावर 11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6x प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 11 की पावर 11 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 6x प्लस 11 में, यानी कि 2 की पावर, चौथा स्टेप, 2 की पावर 11 की पावर 11 जो हुई, तो 2 की पावर 6x प्लस 5 और डिवाइड भी हो रही है 9 से, समझे भाई। और अगर इसको 9 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, यहाँ तो मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगी 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 9, और 2 की पावर 5 सब जानते हो 32, और 32 को अगर 9 से डिवाइड करोगे 9 के 27, यानी कि आंसर मेरा कितना आने वाला है भाई, प्लस का 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, प्लस का 5 इसका आंसर आने वाला है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो रिपीट कर करके दोबारा देखना, स्टार्टिंग का स्टेप मैंने किस तरीके से बताया है, एक चीज क्लियर कर दी है मैंने, इस तरीके से सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप कहां गया, थर्ड स्टेप, और फिर फाइनल स्टेप ये हो ही जाता है, फोर्थ स्टेप जो आता है हमारा। ठीक है भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत, फोर्थ स्टेप होता है, यहाँ हमारा आंसर हमको मिल जाता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो देखो भाई क्या कह रहा है, 13 की पावर 41 की पावर 91। आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखे होंगे, लेकिन आज हर चीज में क्लियर करूंगा आपको। डिवाइड बाई 5, इसका रिमाइंडर निकालना है भाई। बहुत मुश्किल लगती है देखने में, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगी, जीवन भर के लिए आसान हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। 13 की पावर 41 की पावर 91 को डिवाइड करना है 5 से। पहला स्टेप क्या करोगे, 5 का भाग 13 में लगाओगे, 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 की पावर 41 की पावर 91 डिवाइड बाई 5 करोगे। 3 की पावर में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसको मैं 5 से भाग लगाऊं तो 1 बचे, तो 3 की पावर 4 होता है 81। 81 में अगर तुम 5 से भाग लगाओगे शेषफल कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। यानी कि सेकंड स्टेप में किस तरीके से लिखना है मुझे, 41 की पावर जो 91 है इसको किससे भाग लगाते हैं, साइक्लिसिटी जो आती है 4 से भाग लगाओगे, साफ दिखाई दे रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 4 ढाई 40 4 ढाई 40, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1 बच जाएगा। यानी कि 41 की पावर 91 को मैं 4x प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, 3 की पावर 41 की पावर 91 को डिवाइड बाई 5 को मैं किस तरीके से लिख पाऊंगा, 3 की पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 5, और 3 की पावर 4 की पावर x हो चाहे कोई भी हो इंटू 3 डिवाइड बाई हो जाएगा 5। यहाँ बचेगा एक शेषफल, यहाँ बचा 3, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3। तो आंसर कितना आएगा मेरा, 3। मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा मेरा, 3 बचेगा। आई होप कि मैं आपको हर चीज समझा पा रहा हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना, और इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हंसते खेलते निकाल दिया, थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात है, थोड़ी पकड़नी पड़ेगी। आगे बढ़ रहा हूं, 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 7, कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर रटवा दिया जाता है बच्चों को।
आज तुम सॉल्व करोगे इसको आज तुम सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, और सॉल्व कैसे करोगे देखो मैं बताता हूं। पहला स्टेप, 32 की पावर 32 डिवाइड में करना है 7 से, तो रिमाइंडर बचेगा 7 चौके 28, 4 की पावर 32 डिवाइड बाई हो जाएगा 7 समझ गए? अरे 32 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? रिमाइंडर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। 4 में ऐसी कौन सी पावर होती है, 4 की पावर 3 क्या देती है? 64, और 64 को अगर 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। इसका मतलब कहने का क्या हुआ कि ये 32 की पावर जो 32 है, इसको मुझे किससे भाग लगाना है? 3 से। जो पावर यहां आती है उससे हम भाग लगाते हैं 32 की पावर 32 को मेरे साथ देख तो रहे हो, ठीक है? एक बार जब ये लेसन देख लो ना, दोबारा क्वेश्चंस को देखना, खुद से ट्राई करके करने की कोशिश करना, 2-3 बार करोगे जब जाके होगा। ऐसे नहीं कि पहली बार में हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है? तो सेकंड स्टेप में क्या करने वाला हूं, 32 की पावर 32 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? 3 से। अब मैं जब इसको 3 से डिवाइड करने वाला हूं, अब ध्यान से देखना, 32 को अगर 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर -1 भी तो बचेगा। 11 33 होते हैं 32 को, तो -1 की पावर 32 यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई? प्लस का 1 आ जाएगा। यानी कि मैं 32 की पावर 32 को किस फॉर्म में लिख पाऊंगा? 3x + 1 की फॉर्म में लिख पाऊंगा। थर्ड स्टेप, 32 की पावर 32, 4 की पावर 32 की पावर 32 यानी क्या हो गया? अब ये 4 की पावर 3x + 1 डिवाइड बाई किससे चल रहा है? 7 से, यानी कि 4 की पावर 3 की पावर x इंटू 4 डिवाइड बाई 7। 64 को 7 से भाग लगाओ, एक बचेगा, यहां बचा 4, तो मेरा आंसर कितना आ गया इसका? 4। रिमाइंडर कितना आ गया भाई इसका? 4। किसी को भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब तो आपको पता है ना 4 क्यों रटवाते हैं और आता क्यों है ये 4, ध्यान में रख लेना, इसलिए आता है ये 4, ठीक है? देख लेना क्यों आता है, एक बार समझ लेना। कितनी बार कितने क्वेश्चंस करवा चुका हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं इसी पैटर्न पे। आगे बढ़ो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। कोई और भी ले सकते हो यहाँ पे, 9 ले लूं, 9 से भी हो जाएगा। 11 ले लूं, 11 से भी हो जाएगा। चलो 11 लेके कर लेते हैं। 13 आ गए यहाँ पे, 13 से भी हो जाएगा। 13 से मैं कैसे करूंगा इसको देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है ये। 37 की पावर 37 की पावर 37 डिवाइड बाई 13, रिमाइंडर निकालना है इसका मुझे। दिमाग लगाओ और सॉल्व करो एक बार। अब तो इतने सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इतने सारे क्वेश्चंस बता चुका हूं, सारी चीजें हो जानी चाहिए, है ना? फिर भी मैं बताता हूं। देखो 37 की पावर 37 डिवाइड बाई 13 में अगर करूं तो 13 तिया 39। 37 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं मुझे मिलेगा यहां पे -2। हाँ भाई, मिलेगा -2, बिल्कुल मिलेगा -2, ठीक है? और -2 की पावर 6 कितना होता है? 64। और 64 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलता है? -1 मिलता है। समझते रहे ना, क्वेश्चन अच्छा है ये, थोड़ा सा अच्छे लेवल का। इस क्वेश्चन को मैं और भी तरीके से सॉल्व कर सकता था, लेकिन अभी मैं सिर्फ इस तरीके पे लेके चल रहा हूँ आपको भी। क्वोशंट के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको, हर चीज बता दूंगा जो भी रिमाइंडर में आती है इंपॉर्टेंट। आप कहीं तक भी कैट जेट मैट जहां तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने सारे कर जाओगे, है ना? बस मेरे साथ बने रहो आप लोग। 37 -2 की पावर 37 की पावर 37 डिवाइड बाई 13 क्या ऐसे लिख सकता हूं? मुझे इसका रिमाइंडर चाहिए क्योंकि 13 39 होते हैं। हाँ भाई, लिख सकते हैं। माइनस रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 37 की पावर 37 डिवाइड बाई 13। तो 2 की पावर में किस में तोड़ने की कोशिश करने वाला हूं इसको भाई? 6 में तोड़ूंगा या तो मैं, अगर मैं 2 की पावर 12 में तोड़ पाया तो भाई, अगर मैंने इसको 2 की पावर 12 बना दिया तो क्या हो सकता है? देखो 64 दूनी 128, 2 की पावर 10 जो होती है वो होती है ये, मल्टीप्लाई बाई 4 अगर इसमें कर दोगे, 24 चौके होते हैं 96, 4096 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे ना, +1 बचेगा गाइस। कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, समझ पा रहे हो? +1 बचेगा, ठीक है? फिर भी मैं -1 लेके चल रहा हूं, है ना? इतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको, इसको हटा देता हूं मैं अभी सिंपल सा लेके चल रहा हूं इस क्वेश्चन को।
ठीक, इसको हम 2 की पावर 6 से सॉल्व करते हैं, ठीक है, और कोई चीज हम इसमें यूज नहीं करते। देखो 2 की पावर 6 में लेके माइनस रिमाइंडर ऑफ, मुझे 2 की पावर 6 में निकालना है, तो 37 की पावर 37 को मुझे पता है कि 2 की पावर 6 होता है 64। अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, प्लस का 1 मिलेगा, 36 होते हैं, प्लस 1 मिल जाएगा, यानी कि 37 की पावर 37 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 6x प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि 2 की पावर 6x प्लस 1 डिवाइड बाई होगा ये 13, और माइनस का रिमाइंडर बाहर चल रहा है, ध्यान से समझते रहना भाई। 2 की पावर 6 की पावर x प्लस 1 बाहर चल रहा है, माइनस डिवाइड बाई 13। अब यहां पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है, बहुत ध्यान से समझना भाई बात को। अब यहां पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि 2 की पावर 6 पे मुझे मिलता है माइनस का 1, 2 की पावर 6 पे मुझे क्या मिलता है, माइनस का 1, और ये जो x है, इस x की नेचर मुझे नहीं पता, ये इवन है या ऑड है, इसकी नेचर मुझे नहीं पता। इसकी नेचर कैसे पता कर सकता हूं मैं, इसकी नेचर कैसे पता की जा सकती है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, 37 से बड़ा नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू लेता हूं 6, समझना भाई बहुत ध्यान से, x इज इक्वल टू अगर मैं 6 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 37, और x इज इक्वल टू अगर मैंने ले लिया 7 तो मुझे मिलेगा 43, क्या मिलेगा, 43। तो मुझे हमेशा ऐसा नंबर लेना होगा, ज्यादा हायर लेवल जा रहा है क्या गाइस, है, चलो कोई बात नहीं, समझा देता हूं यहां पे नेक्स्ट पेज पे। देखो 37 की पावर 37 की नेचर थी 6x प्लस 1 की, और मैंने क्या किया था, यहां से उठाता हूं मैं इसको, 2 की पावर माइनस रिमाइंडर में चल रहा है, माइनस रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 6x प्लस 1 डिवाइड भी चल रहा है 13 से। तो जब मैं, माइनस का रिमाइंडर बाहर ही चल रहा है, ध्यान से रखना, 2 की पावर 6 की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई 13 इसको करूंगा तो यहां मुझे मिलेगा माइनस का 1, तेरे पंजे 65 होते हैं, ठीक है। तो x की नेचर बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि x की नेचर मुझे नहीं पता होगी, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। अगर इसकी नेचर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो मैं इसकी नेचर निकालने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके से नहीं मिला था, 37 की पावर 37 की नेचर थी कुछ इस तरीके की, 6x प्लस 1, समझे। तो 37 लाना है पहली बात, तो 37 क्या ला सकते हो, x की वैल्यू कम से कम तो मुझे 6 चाहिए, जैसी x की वैल्यू 6 चाहिएगी तो 36 प्लस 1 यानी कि मुझे क्या मिल गया, 37 मिल गया गाइस, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं तो मुझे मिलेगा 43, तो 43 का फॉर्मेट ये कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि अगली वैल्यू अगर लोगे तो आप 12 ले सकते हो, या 6 की पावर स्क्वायर, सॉरी 36 ले सकते हो, क्या ले सकते हो यहाँ पे, 36 ले सकते हो, समझे बात को। यानी कुछ ऐसी पावर ले सकते हो, इवन पावर, कैसी पावर ले सकते हो, सिर्फ सॉरी ऐसी वैल्यू ले सकते हो इवन वैल्यू। तो x की जो नेचर होगी, नेचर ऑफ x, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप स्किप भी करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन समझ लेना बात को, x की नेचर हमेशा कैसी आने वाली है, इस क्वेश्चन में इवन आएगी, हमेशा याद रखना इस चीज को। मुझे ये वैल्यू चेक करके देखनी होती, 37 कहां मिल गई मुझे, तो जैसी x की वैल्यू अगर इवन आई, तो x की वैल्यू जैसी इवन आएगी तो मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 2 की पावर 6 को 13 से डिवाइड करूंगा, तो अगर ये इवन है तो मुझे यहां मिलेगा प्लस का 1, प्लस का 1 मिलेगा, ठीक है। 2 की पावर 6 की पावर x, और x भी कैसा इवन है, तो अगर अंदर -1 मिल रहा है तो मुझे +1 मिल जाएगा, +1 होगा इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 13 होगा, तो ओवरऑल जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 डिवाइड बाई 13, ठीक है, और बाहर चल रहा है माइनस, इसको भी याद रखो। तो बाहर अगर माइनस चला है तो -2 मिला तो उसमें +13 ऐड कर देना, आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 11। ऐड है कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन, गेट लेवल का क्वेश्चन है, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, स्किप कर देना 5 मिनट, ठीक है, आगे बढ़ जाना, आगे आपके काम की चीजें हैं, ठीक। चलो भाई बढ़ते आगे, ये क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, यहां से कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे हम लोग। 28 की पावर 35 की पावर 38 डिवाइड बाई 6, देखो भाई
एक चीज याद रखना, मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 4 28 में जब 6 से भाग लगाओगे तो 4 की पावर 33 की पावर 38 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। इसका मुझे रिमाइंडर निकालना है, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिख पाया ये मैं आपको समझा देता हूँ। रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 4 आएगा। क्यों लिख पाया डायरेक्ट वो भी समझो। देखो 4 में अगर 6 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर लिखते जाओ, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 में अगर 6 से भाग लगाओगे रिमाइंडर आएगा 4। 4 की पावर 3 में अगर 6 से भाग लगाओगे रिमाइंडर आएगा 4। अप टू कितना भी 4 की पावर n को अगर 6 से भाग लगाओगे रिमाइंडर आएगा 4। 4 की कोई भी पावर हो, 4 की कोई भी पावर हो, अगर आप 4 को 6 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचने वाला है भाई, 4। ये इसका नेचर होता है। 4 की चाहे कोई भी पावर हो, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, हमेशा 4 बचेगा। ऐसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज करो 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 अप टू 10 की पावर 100 डिवाइड बाई 6 कर दिया मैंने, और मुझे चाहिए इसका रिमाइंडर। क्या चाहिए भाई, रिमाइंडर चाहिए, तो आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, 6 का भाग 10 में लगाओगे, शेषफल कितना बचेगा, 4। हर एक जगह कितना शेषफल बचेगा भाई, 4 4 4 शेषफल बचता जाएगा, ठीक है। अब 4 शेषफल बचता जाता है तो आपको पता है 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 अप टू 4 की पावर 100 तक ये हो जाएगा, और डिवाइड भी क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। लेकिन आपको पता है 4 का तो 4 ही शेष बचता है ना, तो जब 4 ही शेष बचता है तो 4 4 4 4 4 4 कितने टाइम्स तक बच जाएगा, 100 टाइम्स तक बच जाएगा, डिवाइड भी क्या हो रहा है, 6। तो 400 को 6 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। 400 को अगर 6 से डिवाइड करोगे यहाँ पे कितना बच जाएगा भाई, 6 चौक 6 छिक्के 36 होते हैं, और बचेंगे 4 6 छिक्के 36, यानी कि रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 4। रिमाइंडर कितना बच जाएगा इस क्वेश्चन का, 4। देखो भाई अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं मैं, मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, बहुत ध्यान से समझ लेना, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 अप टू 10 की पावर 101। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं अब इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। क्यों रिमाइंडर चेंज हो जाएगा, इसका भी कारण समझ लो। जब 6 से भाग लगाओगे 10 में तो 4 ही 4 शेष बचता जाएगा हर जगह, हाँ भाई। लेकिन 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 101। 101 बार है ना, पावर नहीं होगी सॉरी, 4 का गुणा होगा 101 बार, तो 101 पावर भी हो जाती हो, तो 4 गुणा 101 टाइम कितना आ जाएगा, 404 डिवाइड बाई 6 करोगे जब आप, तो आपका रिमाइंडर यहाँ से कितना आने वाला है भाई, 2 आ जाएगा। कितना रिमाइंडर आ जाएगा आपका यहाँ से, 2 आ जाएगा। बाकी आप एक चीज सोच सकते हो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने देख के कि 4 4 4 3 का एक ग्रुप जो है रिमाइंडर 0 देगा अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे। 12 को अगर 6 से डिवाइड करोगे 0 दे देगा, ठीक है। तो 3 3 का ग्रुप चेक कर लो, 101 में कितने हैं, तो 101 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2, यानी कि 4 प्लस 4 बचा लास्ट में, बाकी सारे के सारे ग्रुप में पैक हो गए 99 के 99 पूरे। वहां पर रिमाइंडर कितना मिल गया, 0। इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 8 डिवाइड बाई 6 करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। आगे बात समझ में, मान लो मैं इसको 1 बढ़ा देता, यहाँ 101 की जगह लिख देता मैं 102, तो अगर 102 पावर होती तो 102 को 3 से डिवाइड करके चेक करते, 3 3 9 3 चौके 12 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका भी रिमाइंडर पूरे का रिमाइंडर कितना आ जाता, 0 आ जाता, क्योंकि ठे जो है वो 3 4 को काट देगा भाई, 4 4 4 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 102 टाइम लग जाएगा, डिवाइड बाई कर रहे हो 6 से, तो 3 3 के ग्रुप बन जाएंगे ना पूरे, तो 0 0 0 आता जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो लंबा हो गया सेशन काफी, लेकिन आपको काफी चीजें समझाने को मिली मुझे। अब करते हैं काम की बात कुछ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पढ़ाऊंगा एलर्स टोशेंट मेथड, बहुत लोग यूज कर रहे हैं भाई, तो इसका यूज मुझे बताना है थोड़ा सा, ठीक है। एलर्स टोशेंट मेथड को मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। फर्मेट थ्योरम भी मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, और जहां तक है फिर नेक्स्ट क्लास में ही हमारा रिमाइंडर का पार्ट जो है ना, ये सारा का सारा पार्ट
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ जो चुनिंदा चीजें हैं जो मुझे लगता है मुझे बतानी है, कुछ रह गई हैं, तो मैं उनको भी धीमे धीमे एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे करवाने हैं, मैं उनको करवाऊंगा पूरे। तो रिमाइंडर मैंने जितनी पढ़ाई है ना, अगर आप ढंग से पढ़ लोगे ना बेटा, तो कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं यार। ठीक है, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्राइम मित्रा को। ठीक है, इसी चीज के साथ आज स्टॉप करते हैं सेशन। ठीक है, थैंक यू।